हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब गुरु में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ESP32 का SSID पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं विदाउट री अपलोडिंग कोड। मैंने इस पे एक वीडियो बना के रखा है जिसमें हम लोगों को एक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। उस IP एड्रेस से हम ब्राउजर में जाके पेस्ट करते थे और ब्राउजर में पेस्ट करने के बाद हमको एक डैशबोर्ड मिलता है। डैशबोर्ड मिलने के बाद वहाँ पे बहुत सारे मतलब आसपास के जितने भी वाईफाई डिवाइसेस रहेंगे वो सारे दिखने लगेंगे। जिस भी डिवाइसेस पे हम लोग जिस भी नेम पे हम क्लिक करते हैं उसके बाद पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड डाल के हम जैसे ही सबमिट करते हैं उससे हमारा ESP32 उस डिवाइस उस SSID और पासवर्ड से हमारा ESP32 कनेक्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ जिसमें हम लोगों को कोई भी IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब कि हमको कोई भी IP एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ब्राउज़र में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमको वाईफाई के साथ कनेक्ट होना है। जैसे कि हमारा ESP32 है, ESP32 का किसी भी डिवाइस को मतलब कि हमारा जो ESP32 है उसमें एक हॉटस्पॉट ओपन होगा। हम किसी भी डिवाइस से मतलब हमारे पास विंडोज़ है, आईफोन है, एंड्रॉयड है, किसी भी डिवाइस में हम उस ESP32 के हॉटस्पॉट को अपने एज अ वाईफाई कनेक्ट होंगे। एंड जैसे ही कनेक्ट होंगे हमको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होने के बाद हमारा डैशबोर्ड अपने आप ही ओपन हो जाएगा। एंड ओपन होने के बाद वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आसपास के जितने भी डिवाइसेस रहेंगे वाईफाई के वो सारे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जिस भी डिवाइस के साथ हमको कनेक्ट होना है वहाँ पे SSID और पासवर्ड को डालना है एंड सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारा जो ESP32 रहेगा वो हमारा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा उस डिवाइस मतलब कि उस SSID और पासवर्ड के साथ। तो इसको कैसे बनाना है सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को कोड कैसे अपलोड करना है और क्या कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से कोड ओपन करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे कोड को हमको समझने के लिए हमने कोड को पहले से लिख के रखा है और सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे कैसे हमारा कोड वर्क करता है और यहाँ पे बेसिकली क्या फंक्शंस होने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इंक्लूड लाइब्रेरी मतलब कि वाईफाई को इंक्लूड किया है। तो वाईफाई को इंक्लूड करना ही पड़ेगा और वाईफाई मैनेजर को हमने इसलिए इंक्लूड किया कि हमारा जो मतलब कि जो वाईफाई मैनेजर है उससे हमारा कैप्टिव पोर्टल स्टार्ट होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस लाइब्रेरी को हमने इसलिए इंक्लूड किया है कि जैसे हम कोई भी SSID पासवर्ड को सेव करके रखते हैं तो हमारा प्रेफरेंसेस लाइब्रेरी में ये सेव हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमने कुछ बटन्स को यहाँ पे कुछ आउटपुट्स को डिफाइन किया। जैसे कि हमारा बूट बटन है, बूट बटन को डिफाइन किया एंड LED पिन नंबर 2 को यहाँ पे डिफाइन किया है। एंड लॉन्ग प्रेस में हमने 5 सेकंड कर दिया। मतलब कि अगर हम बूट बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो हमारा जो वाईफाई जो हमने SSID पासवर्ड डाल के रखा है वो हमारा रीसेट हो जाएगा। एंड प्रेफरेंसेस में हमने डिफाइन कर दिया। एंड उसके बाद सेटअप में हमने सीरियल बिगिन को स्टार्ट किया। जैसे ही हमारा सेटअप में हमारा स्टार्ट होता है, जैसे हमारा कैप्टिव पोर्टल स्टार्ट होता है तो सेटअप में हमारा ये क्या होता है कि हमारे पिन मोड को यहाँ पे एंड को ऑन कर पिन मोड को डिफाइन कर दिया हमने क्या करवाना है। एंड उसके बाद LED पिन को आउटपुट देना है। एंड ब्लिंक मतलब कि जो हमारी LED रहेगी अगर हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो 5 बार जो हमारी LED रहेगी बार बार ब्लिंक करेगी। एंड उसके बाद हमारा प्रेफरेंसेस लाइब्रेरी जो हमारे प्रेफरेंसेस में हम वाईफाई को फॉल्स ऑलरेडी करके रखेंगे क्योंकि अगर ट्रू रहेगा तो हमको ऑन प्रेफरेंसेस में कोई भी SSID पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बूट बटन को चेक किया है कि बूट बटन चेक होता रहेगा कि हमारा प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर प्रेस होता है तो फिर हमारा सेटिंग ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे ट्राई कनेक्शन मतलब कि जो हमारा वाईफाई है तो हमने जो भी प्रेफरेंसेस में गेट स्ट्रिंग मतलब कि इस की के साथ जो SSID की है और पासवर्ड की है तो हमने इस की में जो भी SSID और पासवर्ड को सेव करके रखा है इसमें चेकआउट करेगा कि हमारा मतलब कि उसमें कोई वैल्यू जो ब्लिंक मतलब कि जो हमारा वैल्यू नल तो नहीं है। अगर वैल्यू नल होगी तो हमारा जो कैप्टिव पोर्टल है वो ऑन हो जाएगा। अगर हमारा वैल्यू नल नहीं होता मतलब कि जो हमारा SSID पासवर्ड सेव ऑलरेडी रखा हुआ होता है तो उसी के साथ हमारा जो कनेक्शन बनाना स्टार्ट हो जाता है। अगर सेव पास मतलब कि अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली मतलब कि जो हमारा SSID पासवर्ड है अगर हमारा सही रहता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ कनेक्शन बना देते हैं। मतलब कि जो हमारा वाईफाई को स्टेटस को यहाँ पे कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जो हमारा SSID पासवर्ड है उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे ट्राई करते हैं कनेक्शन। तो यहाँ पे कई सारे अटेम्प्ट ट्राई किया जाता है। अगर हमारा कनेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड हम शो करा देते हैं और एक सीरियल प्रिंट में यहाँ पे IP एड्रेस भी शो करा देते हैं। वैसे तो हमको कोई IP एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे शो कराने से हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा ऐसा वाईफाई कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया है। एंड उसके बाद अगर हमारा
SSID पासवर्ड के साथ नहीं कनेक्ट हो पाता, मतलब कि तो हमारा स्टार्ट कैप्टिव पोर्टल ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम बूट बटन को प्रेस करते हैं, 5 सेकंड तक बूट बटन को प्रेस किए रहेंगे तो हमारा स्टार्ट कैप्टिव पोर्टल ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे लूप में तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि लूप में हमारा रीसेट होता है। सबसे पहले वाज प्रेस्ड, अगर हमने प्रेस किया है तो हमने पहले तो चेक करेंगे फॉल्स है। तो अगर हमने प्रेस कर दिया है तो प्रेस करने के मतलब 5 सेकंड तक बूट बटन को प्रेस कर दिया है, तो हमने क्या किया है कि उसके बाद यहाँ पे जो हमारा रीसेटिंग होता है, मतलब 5 सेकंड तक हमने प्रेस करने के बाद हमारा जो वाईफाई होता है रीसेट हो जाएगा। मतलब कि जो हमने वाईफाई क्रेडेंशियल को डाल के रखा है वो हमारा रीसेट हो जाएगा। एंड रीसेट कैसे होगा, तो रीसेट में हमने एक सीरियल प्रिंट में डिलीटिंग सेव वाईफाई क्रेडेंशियल्स लिख दिया, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। एंड डिस्कनेक्ट में हमने यहाँ पे वाईफाई ट्रू डिस्कनेक्ट ट्रू कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने वाईफाई मोड ऑफ कर दिया, मतलब वाईफाई मोड को ऑफ कर दिया। तो हमारा वाईफाई मोड ऑफ होगा, उसके बाद हमारा वाईफाई जो STA है, मतलब कि जो हमारा हॉटस्पॉट है वो ऑन हो जाएगा। एंड प्रेफरेंसेस लाइब्रेरी में जितनी भी चीज़ें हमने डाटा जो भी सेव करके रखा है SSID पासवर्ड, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एंड हो जाएगा। यहाँ पे 1 सेकंड का मैंने डिले दे दिया है। फिर उसके बाद हमारा वाईफाई मैनेजर ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद वाईफाई मैनेजर ऑन होने के बाद चेक करेंगे कि हमारा रीसेटिंग डिलीट हो गया है कि नहीं। तो अगर डिलीट सक्सेसफुली हो जाता है तो हमारा कैप्टिव पोर्टल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैप्टिव पोर्टल में हमने क्या किया है कि जैसे ही हमको एक मतलब कि हमारा जो एक हमारा वाईफाई मिलेगा, हमारे ESP32 में एक वाईफाई रहेगा, उसके साथ हमारा मतलब कि हम किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास एंड्रॉयड हो, मैक हो, किसी भी डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं। जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो हमको एक पोर्टल मिल जाएगा जिससे हम वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही हम सेव करना, मतलब कि जैसे ही हम वहाँ पे कोई भी चीज़ें डालते हैं तो हमने कोई भी कॉन्फ़िग में जैसे हमने SSID और पासवर्ड को डाला, एंड डालने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने सेव किया तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। एंड सेव होने के बाद हमारा जो LED रहेगी वो 5 टाइम ब्लिंक करेगी। ठीक है, मतलब 5 टाइम ब्लिंक करेगी जैसे ही हमारा सेव हो रहा है, मतलब कि सेव होते टाइम ये हमारा 5 टाइम ब्लिंक करेगी हमारी LED। उसके बाद ये LED ऑन हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी चलिए हम इसको कोड को अपलोड कर देते हैं। कोड को अपलोड करने के लिए यहाँ पे हमको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम ESP32 में कर रहे हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो ESP32 नोड MCU में भी कर सकते हैं ये चीज़ें। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं पोर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पोर्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कोड को अपलोड कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पे कोड को अपलोड कर देना। तो यहाँ पे हमारा कोड अपलोडिंग स्टार्ट हो गया। जब तक हमारा कोड अपलोड हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। एक हमारी वेबसाइट है याराना IoT गुरु। तो यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों का कोड मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं सारे कोड्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ पे आके विजिट करके कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसको अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बना सकते हैं। और यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई भी अदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पे कोड तब तक हमारा अपलोड हो रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। और यहाँ पे देखिए अभी हमारा वाईफाई कनेक्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो अभी हम बूट बटन को एक बार प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बूट बटन है, तो बूट बटन को प्रेस करते हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो 5 सेकंड तक मैं बूट बटन को प्रेस करूंगा तो हमारा जो वाईफाई कनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब जिस याराना फाइबर के साथ हमारा वाईफाई कनेक्ट है, तो हमारा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बूट बटन को 5 सेकंड तक हमने प्रेस किया तो हमारा जो डिलीटिंग क्रेडेंशियल है सारी चीज़ें यहाँ पर डिलीट हो जाती हैं। एंड डिलीट होने के बाद हमारा कैप्टिव पोर्टल फिर से ऑन हो जाता है। एंड कैप्टिव पोर्टल ऑन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैप्टिव पोर्टल ऑन हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ESP32 कॉन्फ़िग करके ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं। एंड क्लिक करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है। क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई का ऑप्शन आ गया। एंड इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, मैं और भी नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूंगा। एंड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर वाईफाई पे। एंड यहाँ पे आसपास के सारे वाईफाई आप लोगों को दिख जाएंगे, मतलब जो भी सारे वाईफाई रहेंगे वो सारे वाईफाई दिख जाएंगे। आप किसी भी वाईफाई, यहाँ पे मैं याराना फाइबर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमको यहाँ पे पासवर्ड को डालना होगा। मैं पासवर्ड शो कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पासवर्ड को डाल के रखा है। एंड जैसे हम सेव करेंगे तो हमारी जो LED रहेगी वो ब्लिंक, मतलब कि हमारी ऑन हो जाएगी। मतलब कि जैसे अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है SSID पासवर्ड के साथ, तो जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे
दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो एलईडी रहेगी वो ऑन होगी, ऑलरेडी ऑन रही दिखेगी। और आप लोगों का यहाँ पे देखते हैं कनेक्टेड, यहाँ पे दिख गया कनेक्टेड व्यू कैप्टिव पोर्टल। उसके बाद सेविंग न्यू क्रेडेंशियल, मतलब कि हमने न्यूज़ क्रेडेंशियल को सेव किया, तो जैसे ही सेव किया हमारा जो उसके साथ यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। एंड अभी हमको फिर से रीसेट करना है, तो यहाँ पे बूट बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो बूट बटन को जब तक हमारा रीसेट हो रहा है तब तक हमारा 5 टाइम ये हमारा रीसेट मतलब कि ब्लिंक करेगा। देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं बूट बटन को छोड़ूंगा तो 5 टाइम ये हमारा बूट एलईडी रहेगी वो ब्लिंक करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, वेट, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी एलईडी 5 टाइम ब्लिंक कर रही है। तो इससे हमको हमारा ये हो रहा है, ये हमारा जो डिटेल थी, मतलब कि जो हमने वाईफाई क्रेडेंशियल को डाल के रखा था वो सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। और आप लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक याराना IoT Guru को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, और अगर और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।